हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 3.5 को स्टार्ट करेंगे और प्रश्नावली 3.5 में हमें बज्य गुणन विधि पढ़ना है। इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को कंप्लीट किया है और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी को कंप्लीट किया है। तो आज हम प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे और जिसमें हम वज्र गुणन विधि को समझेंगे। तो आइए वज्र गुणन विधि को पहले हम समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इसके लिए समीकरण आपको दो मिलेंगे। आपको जो वज्र गुणन विधि है उसमें भी आपको दो समीकरण मिलते हैं। तो मान लेते हैं ये समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण है। ये हमें दूसरा समीकरण मिलेगा इस प्रकार का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इस प्रकार के हमें दो समीकरण मिलेंगे। तो इसमें भी हमें x और y का मान निकालना होता है। तो इसमें हम देखते हैं x और y का मान कैसे निकालते हैं। तो इसमें x और y का मान निकालने के लिए हम छुपा छुपी वाला खेल खेलते हैं। कौन सा वाला खेल? छुपा छुपी वाला खेल। अब कैसा छुपा छुपी वाला खेल उसको आप समझो। जैसे यदि हमें इस विधि में x का मान निकालना है, क्या करना है? x का मान निकालना है इन दो समीकरणों में से। तो आप क्या करोगे उसको समझो। अब x का मान निकालना है तो x को आप इस टाइप से लिख लोगे सबसे पहले। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो आप क्या करोगे? इन दोनों को छिपा लोगे। इन दोनों को छुपा लोगे मतलब जो x वाला है उसको छुपा लोगे। अब x वाले को छुपा लेंगे और बाकी जो बचा है, अब नाम ही है इस विधि का वज्र गुणन विधि, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई विधि। कौन सी विधि? क्रॉस मल्टीप्लाई विधि। तो x का मान निकालेंगे तो इनको छुपा लेंगे और बाकी ये दो बचे हैं इन दोनों का अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। देखो इधर समझो। अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, है ना। अब जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा देखो। तो हो जाएगा ये b1c2। क्या हो जाएगा? b1c2। केवल हमें अचर राशियों का गुणा करना है। कौन सी राशियों का? अचर। अब इसमें अचर b1 है और इसमें क्या है? c2। तो b1c2 कर दिया। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद आप लगाओगे माइनस, फिर आप इसका इसमें गुणा कर दोगे तो हो जाएगा हमारा c1b2। ये हमारा x का मान हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? y का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? y वाले को छुपा लोगे, केवल इसको छुपा लोगे, बाकी आप इनका और इनका आप इसमें क्या करोगे? गुणा करोगे। ठीक है, तो इनका गुणा करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इनका जब हम y का मान निकालेंगे तो इनका गुणा हम नीचे से करेंगे। इनका गुणा हम कहाँ से करेंगे? नीचे से। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे और बाद में इसका इसमें गुणा कर देंगे या फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पहले आपको इसका इसमें गुणा करना है। ठीक है, तो समझो इधर। ठीक है, तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा a2c1 माइनस, अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? a1c2। ये हमारा किसका मान हो गया? y का मान हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक कंडीशन को और हम देखते हैं। जो अकेला वाला है उस अकेला वाला का मान निकालते हैं। ठीक है, अब ये अकेला वाला में जो कुछ नहीं है ना, तो क्या मान के चलते हैं? उसको 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम छुपा लेंगे, अब बाकी इनका इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारी वही मेथड रहेगी, इसका इसमें और इसका इसमें। अब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1b2 माइनस इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? a2b1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये इस टाइप से हमने x और y के मान निकाल लिए। अब थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब x का मान निकालते हैं तो इसको और इसको आपस में बराबर कर लेते हैं। अब y का मान निकालते हैं तो इसको और इसको आपस में बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बराबर करके मान निकालते हैं उसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है, तो आइए उठाते हैं हम पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 3.5 का कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अनेक हल हैं। आपको सबसे पहले जो रैखिक समीकरण दिए हैं उनको चेक करना है, किसका अद्वितीय हल है, किसके अनेक हल हैं और किसके कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर ये सबको चेक करना है। अब चेक करने के बाद यदि अद्वितीय हल की स्थिति है, अगर अद्वितीय हल आ रहा है
तो उसको बीज गुणन विधि से हल करना है। तो आपको मैंने अद्वितीय हल की स्थिति बता दी थी, अनेक हल की स्थिति बता दी थी, कोई हल की स्थिति बता दी थी, क्या है, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, तो इसका होता है अद्वितीय हल। अगर ये वाली स्थिति आती है तो अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अब इसके बाद यदि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन जो b1 बटे b2 होता है वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता, तो इस स्थिति में जो होता है वो कोई हल नहीं होता। इस स्थिति में समीकरणों के कोई भी हल नहीं निकलते, ठीक है। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये स्थिति है तो इस स्थिति में जो समीकरण होते हैं उसके अनेक हल होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये मैंने जब यूनिट 3 स्टार्ट की थी उसके तभी मैंने इसको बता दिया था। तो आपने अगर नहीं देखा तो उसको आप जाएं और या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, देखिए आप इसको, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो आप क्या लिख लोगे, सॉल्व, हल लिख लोगे सबसे पहले, ठीक है। और क्या लिख लोगे, दिया है ना, दिया है। आप दोनों समीकरण उतार लोगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर तुलना करने पर, तुलना करने पर आप तुलना करेंगे। आप पहले लिख लेंगे कि दिया है, यहाँ पर पूरा सब कंप्लीट कर लेंगे आप, है ना। फिर आप करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर। अब तुलना हम किससे करते हैं, वही होता है a1x b1 बाय c1 बराबर 0 और a2x b2 बाय प्लस c2 बराबर 0। इससे हम तुलना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट तुलना करेंगे, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो a1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो b1 है उसका मान कितना आया है, -3 है, तो ये -3 कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो c1 है उसका मान कितना आएगा, -3, कितना आएगा, -3, ये लिख लिया, है ना। अब इसके बाद हम दूसरे समीकरण की तुलना a2 वाले से करते हैं, ठीक है। तो a2 का मान यहाँ पर कितना आने वाला है, 3 आने वाला है, ठीक है। अब ये जो b2 है उसका मान कितना आया है, -9 है, और जो c2 है उसका मान कितना आएगा, -2, तो ये -2, ठीक है। अब हमने ये तुलना कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात निकालेंगे तो a1 बटे a2, तो ये a1 बटे a1 का मान कितना है, 1 है, और इसका मान कितना है, 3 है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद b1 बटे b2 निकालेंगे, तो निकालेंगे तो ये -3 है और ये -9 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 3 9, तो ये भी कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये निकालेंगे तो c1 बटे c2, ये कितना आया, -3 और -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2 आ गया, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ a1 बटे a2 तो b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन ये b1 बटे b2 क्या c1 बटे c2 के बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये 1/3 है और ये है 3/2, है ना। तो क्या लिख दोगे, अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ठीक है। लेकिन जो b1 बटे b2 है वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। अब ये हमारी स्थिति आई, तो इस स्थिति में जो समीकरण है उसके कौन से हल होंगे, उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब ये स्थिति आती है तो कोई हल नहीं होते ना। तो क्या लिख दोगे, अतः समीकरण के कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है ये तो हमने बता दिया। अब जब कोई हल नहीं है तो क्या आप इसको सॉल्व करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि इसने हमसे बोला है अद्वितीय हल आएगा तभी आप इसको बीज गुणन विधि से सॉल्व करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इतना ही सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें पहले तो चेक करना है और इसके बाद बताना है इसके कौन से हल है, और यदि इसका अद्वितीय हल होगा तो हमें बीज गुणन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे हल, लिख दिया। इसके बाद हम लिख देंगे दिया है। अब दिया है तो लिख देंगे 2x + y बराबर 5, ये हमारा पहला समीकरण हो गया।
इसके बाद 3x प्लस 2y बराबर 8। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो लिख देंगे तुलना करने पर। अब तुलना करने पर करेंगे और तुलना हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से a1 का मान कितना निकलेगा 2, b1 का मान कितना निकलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ c1 का मान कितना निकलेगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा जो अचर राशि होती है वो उस तरफ होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरफ है। अब ये राशि उस तरफ आएगी तो ये क्या की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, क्या की, माइनस की। ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार ये b1 का मान निकाले तो 3 आ गया, सॉरी a2 का मान निकाले तो 3। अब b2 का मान निकालेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और c2 का मान यहाँ पर कितना आएगा, -8, क्योंकि ये उस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये -8 ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम a1 बटे a2 निकालेंगे तो ये 3/2 आ गया। इसके बाद हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो ये आ गया 1/2, क्या आ गया, 1/2, है ना। अब यहाँ c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो ये c1 अपॉन c2। अब देखो c1 का मान कितना है, -5 है, और c2 का मान कितना है, -8 है। तो माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया तो आ गया हमारा 5/8। तो इसमें हमने देखा कि जो a1 अपॉन a2 है वो अपॉन 3/2 आया, और जो b1 अपॉन b2 है वो 1/2 आया, और जो c1 अपॉन c2 है वो आया 5/8। तो यहाँ आप ये बताइए, क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, बराबर है क्या, तो नहीं है, क्योंकि ये 3/2 है और ये 1/2 है, तो ये बराबर नहीं है। अब ये बराबर नहीं है तो इसका कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो क्या लिख दोगे, अतः समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल हैं। समीकरण युग्मों के कौन से हल है, अद्वितीय हल है। अब इसका अद्वितीय हल आ गया तो आपको क्या करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको समझते हैं, डस्टर उठाइए जरा। तो इसको हम बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, हमें इन्हीं समीकरणों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको लिखना है अब क्या लिखना है आपको, अब लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे अब। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया अब हम इसको बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना, हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो समझो इधर। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, सबसे पहले x का मान निकालना है, तो x का हमने लिख लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो x वाले को छिपा लेंगे और इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो आप यहाँ समझो, पहले आप ये समझो कि ये उस तरफ आएगा तो ये -8 होगा। किसका 8 होगा, -8। तो -8 का 1 में मल्टीप्लाई करना है आपको। किसका करना है, -8 का, क्योंकि ये इस तरफ नहीं इस तरफ है। चलो पहले मैं इस समीकरण को बना ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1y बराबर -5 बराबर -5 बराबर 0, और इस तरफ जाएगा तो ये 3x प्लस 2y -8 बराबर ये 0। ये हमारे समीकरण बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो आप x का मान निकालना है तो x वाले को छुपा लो, -8 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -8 ही हो जाएगा। -8 क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। ठीक है, इसके बाद ये हम माइनस लगाते हैं। अब इस 2 का इस -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये माइनस का 10 लिख दिया, ये हमारा x का मान हो गया। ठीक है, अब हम y का मान निकालेंगे तो y वाले को छुपा लेंगे और यहाँ लिख देंगे y। ठीक है, अब हम इसका लिए थोड़ा सा उल्टा करते हैं, पहले इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसका इसमें करते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 किया क्या हो जाएगा, 15। अब ये माइनस का है तो माइनस का 15 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस लगा दिया। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये माइनस का 16 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, अब ये बराबर हम अकेले वाले का मान निकालने हैं तो 1 अकेले वाले का मान निकालते हैं तो 1 लिखते हैं, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसको छुपा लिया, इसका इसमें इसका इसमें। ठीक है, तो इसका इसमें करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो
क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसको x, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 8 और ये प्लस का 10 हो गया, बराबर बाय, अब ये माइनस का 15 है और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो गया 16। अब यहाँ पर 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, आगे इसको हमने सॉल्व किया तो x अपॉन, अब यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो 2 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ 16 में से 15 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और ये 1/1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखो ये 3 पद हैं, ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है, और ये है तृतीय पद। कौन सा पद है, ये तृतीय पद है, तृतीय पद। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, प्रथम और तृतीय पद को लेना है, प्रथम और तृतीय पद को लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे प्रथम व तृतीय पद लेने पर। ठीक है, अब प्रथम और तृतीय पद लेना है तो प्रथम को लिख लो x/2 और तृतीय को लिख लो 1/1। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे तो x ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, मतलब हमारा x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो y हमारा द्वितीय पद में है, तो आप द्वितीय और तृतीय पद ले लो, द्वितीय और तृतीय पद ले लो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द्वितीय व तृतीय पद लेने पर। ठीक है, तो द्वितीय पद हमारा क्या है, y/1। ठीक है, और तृतीय पद हमारा क्या है, 1/1। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इसको मतलब ही नहीं निकलेगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो भी कहीं मतलब नहीं निकलेगा, 1 ही आएगा, है ना। तो मतलब y बराबर हमारा 1 आ गया और x बराबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यदि आपको तो थोड़ा बहुत मिस्टेक आ रही है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इससे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर हमने ये कर लिए। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो ये फिर भी बताना कि ये नहीं आया समझ, तो मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।